दोस्तों आपके भी घर में वाईफाई राउटर लगा होगा और क्या आप रात में सोने से पहले उसको स्विच ऑफ करते हैं? मेरे भी घर में वाईफाई राउटर लगा है और वो ज़्यादातर टाइम चालू ही रहता है। 24 घंटे में से 20 घंटे तो वो चालू ही रहता है। मैं भी उसको स्विच ऑफ करना भूल जाता हूँ। ऐसे में मैंने भी बहुत सारे इंटरनेट पे वीडियो देखे हैं, फिर आपने भी देखे होंगे कि वाईफाई चालू करके छोड़कर सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे में आज जानेंगे कि इसके पीछे कितनी सच्चाई है या फिर क्या ये इंटरनेट की सिर्फ एक अफवाह है। तो आई होप कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए देखते हैं पूरी इस वीडियो को। तो दोस्तों वाईफाई के रेडिएशन के बारे में लोग ये कहते हैं कि ये हमारे नींद, हमारे शरीर और हमारे दिमाग पे बहुत बुरा असर डालता है। लेकिन सच में ये है दोस्तों कि जो वाईफाई का सिग्नल होता है वो नॉन आयनाइजिंग सिग्नल होता है। दोस्तों यानी कि ये सिग्नल जो है इतना ज़्यादा कमजोर होता है कि ये हमारे डीएनए और हमारे सेल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। दोस्तों वाईफाई का जो सिग्नल होता है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है और यह इतना ज़्यादा कमजोर होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन नेटवर्क या माइक्रोवेव से भी बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो ये आपके शरीर को हीट चेंज नहीं कर सकता है, ना ही आपके सेल को डैमेज कर सकता है। इसे और आसान भाषा में समझा जाए दोस्तों तो वाईफाई की तरंगे हवा में छोटे छोटे सिग्नल में फैली होती हैं जो आपके फ़ोन तक डेटा को भेजती हैं। इनका पावर लेवल इतना ज़्यादा कम होता है कि ये 100 मिलीवाट तक होती है, लेकिन आपके घर में जो मोबाइल नेटवर्क होता है या फिर माइक्रोवेव ओवन होता है उसके फ्रीक्वेंसी की पावर जो होती है वॉट में होती है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि मिलीवाट और वाट में कितने ज़्यादा का फ़र्क है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वाईफाई का जो रेडियो सिग्नल है वो आपके घर का सबसे कमज़ोर रेडियो सिग्नल है। दोस्तों अब सवाल वही घूम फिर के आता है कि क्या वाईफाई जो है आपकी नींद पे असर डालता है? तो अभी तक किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन में पुष्टि नहीं हुई है कि वाईफाई का सिग्नल जो है हमारी नींद, हमारे ब्रेन वेव से या फिर हमारे हार्मोन्स पे सीधा असर डालते हों। हाँ, अगर राउटर ज़्यादा करीब है तो आपको लाइट और हीट की वजह से डिस्टर्बेंस हो सकती है, लेकिन वो रेडिएशन की वजह से बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो ये एक प्रकार का सिर्फ कंफर्ट इशू है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या रात में वाईफाई जो है बंद करके सोना अनिवार्य है? तो दोस्तों अगर आपका राउटर बेड के पास है तो उसे दूर रखिए, 1 से 2 मीटर दूर रखिए। और हाँ, अगर आप बंद करके सोते हैं तो जरूर ही आपको महीने में 50 से 100 रुपये की बचत हो सकती है बिजली के बिल में, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बंद करना कोई भी अनिवार्यता नहीं है। दोस्तों आजकल कई मॉडर्न राउटर्स ऐसे आने लगे हैं जिन पे आप टाइमर सेट कर सकते हैं कि रात में जितनी भी बजे आप चाहें वो बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो अगर आपको इस बात का डर रहता है कि आपको वाईफाई राउटर बंद करना जरूरी है तो इन मॉडर्न राउटर्स का आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका निचोड़ ये निकलता है कि वाईफाई से निकलने वाली रेडिएशन जो है सेहत के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन सिर्फ कंफर्ट और बिजली की बचत के लिए आप वाईफाई को 24 घंटों चलाने के बजाय रात में जब जरूरत ना हो तो इसको आप जरूर से बंद कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताओ कि आप इससे पहले क्या सोचते थे कि वाईफाई से रेडिएशन होता है या नहीं होता है।